हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है डिस्कशन का कोविड-19 बीमारी से जुड़े हुए जो वैक्सीन्स आजकल लग रहे हैं उनमें जो मरीज़ों को, जो लोगों को शंकाएं हैं, जो संकोच है, उसको दूर करना। कोविड-19 नाम की जो महामारी है ये बहुत बुरी तरह से आजकल हमारे को इफ़ेक्ट कर रही है और सरकार ने बहुत कोशिश करके साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा पुश करके वैक्सीन्स की तैयारी कराई है ताकि हम वैक्सीन्स लगाएं और जो हमारी सेकेंड वेव चल रही है उसको हम जल्दी से कंट्रोल कर पाएं। और थर्ड वेव भी आ सकती है और उसको भी कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होगा कि सारी पब्लिक को एक बार वैक्सीन मिल जाए ताकि हम इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएं। लेकिन इस बीमारी के लिए अभी बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारी संकोच है, बहुत सारी धारणाएं हैं जिस कारण वो वैक्सीन नहीं लगाते हैं। पहले उनको कंसर्न था कि डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में या कोई और बीमारी है तो क्या वो वैक्सीन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वो वाले कंसर्न अब काफ़ी हद तक दूर हो चुके हैं। लेकिन औरतें, खासकर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो औरतें हैं, जो चाइल्ड बियरिंग एज की होती हैं, जिनके बच्चा हो सकता है, उन औरतों को बहुत ज़्यादा शक है कि वो वैक्सीन लगाने से उनकी फर्टिलिटी में कोई इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा, क्या उनका बच्चा सेफ रहेगा, क्या वो वैक्सीन उनमें इफ़ेक्टिव होगी कि नहीं होगी। तो इन सभी शंकाओं को आज हम दूर करेंगे इस चैनल के माध्यम से। मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता, अमृतधारा हॉस्पिटल, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी एंड IVF स्पेशलिस्ट। मेरे साथ में है आज डॉक्टर निधि सदाना। डॉक्टर निधि हमारी गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन है एंड शी डील्स विद अ लॉट ऑफ हाई रिस्क कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज। बहुत सालों से, 8 साल से तकरीबन हमारे साथ बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेटेड जो डिलीवरीज होती हैं उनको वो हैंडल करती आई हैं और उसकी एक्सपर्ट हैं। कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर हो जाना या डायबिटीज़ हो जाना या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज़, खून की कमी या फिर 2 बच्चे हो जाना या ब्लीडिंग हो जाना प्रेगनेंसी के दौरान, तो उन सबको हैंडल करने में बहुत अच्छे से सक्षम है। और मेरे साथ में है डॉक्टर चरणजीत। शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। ये इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को डील करती हैं, उनमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें IUI है या उनमें लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, IVF करना पड़ जाता है इनमें, तो उन सबको करने में सक्षम है और हमारे साथ 2 साल से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम दोनों से प्रश्न पूछेंगे इन्हीं औरतों के बारे में जो या तो प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं। तो उनको जो कंसर्न्स हैं, जो हमसे लोग पूछते रहते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस हम कुछ लेके आए हैं और उन शंकाओं का निवारण करेंगे। और अगर आपको कोई और है तो अभी आप पूछ सकते हैं, उनको भी हम साथ ही साथ ले लेंगे। तो मेरा पहला सवाल है डॉक्टर चरणजीत से। डॉक्टर चरणजीत, ये बताइए, क्या उन औरतों को जो माँ बनने वाले एज ग्रुप में हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी हो सकती है, मैरिड भी हो गई हैं और उनको प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, तो क्या उन्हें वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए? और इस वैक्सीन से उनकी प्रजनन शक्ति पे कोई असर तो नहीं होगा? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हमें काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी आते हैं। तो जो भी महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं, जैसे 18 से 45 साल में, जो अभी माँ बनना चाह रही हैं या नियर फ्यूचर में कि अगले 6 महीने में या 1 साल में, उनके लिए ये वैक्सीन जो अभी तक का हमारे पास डेटा है या एविडेंस है वो बिल्कुल सेफ माना जाता है। क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये सिमिलर टू फ्लू वैक्सीन है या काली खांसी है जो हम वैसे भी लगाते हैं, प्रेग्नेंट विमेन को भी लगा सकते हैं, छोटे बच्चों को भी लगाते हैं। तो ये सिमिलर टाइप की वैक्सीन है जो बिल्कुल सेफ मानी जाती है। तो जो भी युवतियां हैं जो भी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या नियर फ्यूचर में होना चाहती हैं, जैसे जिनकी अभी शादी होनी है, और तो उनका कोई ये वैक्सीन उनके लिए बिल्कुल सेफ मानी जाती है। और जो फर्टिलिटी है उनकी, इससे बिल्कुल भी उस पर कोई बुरा असर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी तरह से आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट नहीं कर रही है। ये एक नेचुरल चीज़ समझिए कि जैसे किसी भी बीमारी में हम वैक्सीन लगवाते रहते हैं तो हमारी फर्टिलिटी को इफेक्ट नहीं होता, तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं होता और इसको लगवाने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। मेरा सेकेंड प्रश्न है डॉक्टर निधि से। मैं प्रेगनेंसी की इच्छुक हूँ और इसके लिए आजकल ट्राई भी कर रही हूँ, तो क्या वैक्सीन लगवाने से पहले मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करा लेना चाहिए? इससे मेरे होने वाले बच्चे को कोई खराबी तो नहीं होगी?
इस वैक्सीन के बारे में एक बात हमें बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए, ये कोई लाइव वैक्सीन नहीं है। ये जो वैक्सीन हमें लगाई जा रही हैं इसके अंदर, इस कहने का मतलब है कि इसके अंदर कोई ऐसा वायरस नहीं है जो जाके आपके बेबी को असर करने वाला है। ये उससे मिलता जुलता अटेनुएटेड फॉर्म के अंदर ये वैक्सीन दी जा रही है, जो कि एक लेडी हु इज़ इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जैसे डॉक्टर चरणजीत ने बताया, या वो प्रेग्नेंट है तो उसको ना तो पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने की आवश्यकता है और वो बिल्कुल निश्चिंत रूप से अपना निश्चिंत होकर ये वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि उनके भ्रूण में जो भ्रूण पल रहा है उनके गर्भ में, उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट इसके बेनिफिट्स ही होने वाले हैं। इससे कोई ब्लीडिंग होने की समस्या प्रेगनेंसी के दौरान तो नहीं हो जाएगी, या अबॉर्शन, या मेरे बच्चे में कमज़ोरी या किसी अंग में खराबी होने का कोई चांस तो नहीं है? नहीं, अभी तक का जो हमारे पास डाटा है और एविडेंस है वो इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से तो नकार नहीं सका है, लेकिन जितना भी हमारे पास डाटा एक्यूमुलेट हुआ है उसके अंदर हम एक तरह से कह सकते हैं कि इससे माँ को बेनिफिट ही मिलेगा और बेबी पे कोई असर नहीं होगा। थैंक यू रोगनिधि। डॉक्टर चरणजीत, जो लेडीज़ इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रही हैं आपके पास, उन लोगों के काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं कि उन्होंने IUI कराना है नेक्स्ट मंथ में या IVF कराना चाह रही हैं, तो क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं? प्रेगनेंसी के चांसेस पे कोई असर तो नहीं होगा? जी बिल्कुल ले सकती हैं। जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वैक्सीन लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं, इससे कोई हमारे रिजल्ट्स अफेक्ट नहीं होंगे। बट एक बात है कि आप अपने डॉक्टर से मिलके उस वैक्सीन को थोड़ा सा शेड्यूल करेंगे, क्योंकि जैसे आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो 2 से 3 हफ्ते में फर्स्ट डोज के बाद भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो इतना स्पेसिंग ज़रूर रख लें ताकि आपको बेनिफिट मिले। क्योंकि आप जब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते हैं तो हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, एक तो आपका अफेक्ट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं जब भी आप हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे और मरीज़ भी होते हैं। दूसरा, जैसे हमने कोई प्रोसीजर करना है, एग पिकअप है, एग पिकअप के बाद भी कुछ मरीजों को कई बार हल्का बुखार आ जाता है या सर में दर्द हो जाता है या बदन में दर्द हो जाता है, और वैक्सीन के बाद भी कई बार मरीजों को बुखार आ जाता है या बदन दर्द हो रहा है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये किस कारण से हो रहा है, वैक्सीन की वजह से हो रहा है या प्रोसीजर की वजह से हो रहा है, या जो हम कई बार ओवुलेशन इंडक्शन के लिए इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, कई बार उसमें भी सीवियर हेडेक हो जाता है। तो बस हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि वो वैक्सीन की वजह से हो रहा है या इनकी वजह से हो रहा है। तो मैं स्पेसिंग का ज़रूर यहाँ पे बात करूँगी कि 2 या 3 हफ्ते का मिनिमम आप गैप रखिएगा, अदरवाइज रिजल्ट्स पे बिल्कुल भी कोई असर नहीं होगा। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि ये स्पेसिंग से जुड़ा हुआ कि मैंने वैक्सीन की फर्स्ट डोज आज ले ली है, तो क्या मैं अपनी ट्रीटमेंट लेती रहूं या उसे कुछ समय के लिए रोक दूं? ये आपने एक इंडिविजुअल डिसीजन है जो आपने और आपके जो फर्टिलिटी डॉक्टर हैं उन्होंने मिलके करना है। अगर आपने फर्स्ट डोज ले ली है और आप चाहते हैं कि मुझे फुल प्रोटेक्शन मिले, जैसे फर्स्ट डोज के बाद आपको एक शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन मिलता है, सेकंड डोज जो है वो आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने दोनों कोर्स पहले ख़त्म करने हैं फिर अपना फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने फर्स्ट डोज ले लिया है और बीच में आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 2-4 हफ्ते में, 2-4 महीने में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो महिलाएं 37 ईयर्स से ऊपर हैं उनका ऑफकोर्स मैं बोलूँगी कि 6 महीने में काफ़ी फर्क पड़ जाता है रिजल्ट्स पे, तो वो लोग डिले ना करें। 37 के बिलो 30 या 36 के बिलो हम कह सकते हैं कि वो आराम से 6 महीने तक अपना ट्रीटमेंट अगर डिले कर देते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो इसका मतलब आइडियली डिले कर लें तो अच्छा है, लेकिन किसी कारण से हमें जल्दी है, कोई बाहर से अब्रॉड से आया हुआ है, उसे ट्रीटमेंट करा के जाना है, या एज ज़्यादा हो रही है जिसमें 4 महीने में भी फ़र्क पड़ जाता है, तो उसे कंटिन्यू करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक प्रश्न ये है एक लेडी का कि मुझे अपनी बहन के लिए एग डोनेशन करनी है, तो क्या ये वैक्सीन लगवाने से मेरे अंडों पे कोई असर तो नहीं होगा? बिल्कुल आप वैक्सीन लगवा सकते हैं और उसके बाद आप एग डोनेशन कर सकते हैं अपनी बहन के लिए, जो भी कोई नियर एंड डियर वंस के लिए। ये बहुत ही अच्छा कार्य है और इस माध्यम से पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो अपने रिश्तेदारों के लिए एग डोनेट करते हैं वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, और हम कहेंगे कि बहनों को आगे आना चाहिए इस चीज़ के लिए। और दूसरा, एक तो ना तो रिजल्ट्स पे फ़र्क पड़ता है, ना उनके एग्स पे फ़र्क पड़ता है, और ना ही ऐसा
है, जैसे डॉक्टर निधि ने बताया कि एग्स के ज़रिए वो जो वायरस है वो बच्चे में चला जाएगा या उस पर कोई बुरा असर हो जाएगा या मदर पे कोई भी बुरा असर हो जाएगा। तो आप जैसे मैंने पहले बताया कि एग पिकअप में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, तो वो 2 चीज़ों को आप स्पेस कर लीजिए। प्रेफर यही करेंगे कि पहले आप अपना वैक्सीन का कोर्स ख़त्म कर लीजिए और फिर एग डोनेशन की तरफ बढ़िए। और जो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी है, उन्होंने मिनिमम 7 डेज का गैप देने के लिए बोला है, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप 2 कोर्स पूरे ही करके फिर ही आइएगा। बट जो गाइडलाइंस हैं उनमें अगर 7 दिन का गैप है, दैट इज़ द मिनिमम जो रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर उनके क्वेश्चन का उन्हें जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर निधि आपके लिए है कि मुझे 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी है और मेरा सारा परिवार कल वैक्सीनेशन के लिए जा रहा है, उन्होंने डेट ली हुई है, क्या मैं भी वैक्सीन लगवा सकती हूँ? इज इट सेफ फॉर मी एंड माई बेबी? जी बिल्कुल। इनफैक्ट WHO जो कि पूरे वर्ल्ड की जो हेल्थ की वो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन वर्ल्ड पैंडमिक को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है और उसके इलाज के और बचाव के सब सुझाव दे रही है और गाइडलाइन सेट कर रही है। अकॉर्डिंग टू WHO, ऑल प्रेग्नेंट पेशेंट्स शुड अंडरगो वैक्सीनेशन। इसके फ़ायदे ये होंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम इस बात से ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि अगर किसी गर्भवती महिला को कोविड इन्फेक्शन होता है तो उसकी सिवेरिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, उसके हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, ICU में दाखिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखी जा रही हैं। लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो इन सब की सिवेरिटी बहुत कम हो जाती है। तो 100 बात की एक बात कि सारी गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहिए। तो डॉक्टर निधि, जैसा कि सभी आजकल कह रहे हैं कि वैक्सीन से ये नहीं होगा कि आपको बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर बीमारी होगी तो वो सिवियर नहीं होगी, वो हल्की फुल्की होगी और मैनेज हो जाएगी। तो इसलिए प्रेगनेंसी में तो और भी ज़रूरी हो जाता है कि हमें सिवियर बीमारी ना हो। तो बहुत अच्छा होगा कि आप अपना इंजेक्शन जैसे कि शेड्यूल करा हुआ है लगाएं, उसे पोस्टपोन ना करें। और अगला प्रश्न है, क्या वैक्सीन मैं अगर प्रेगनेंसी में लगा लेती हूँ तो क्या वो उतनी ही इफ़ेक्टिव रहेगी जितनी नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ को होती है, या उसके इफ़ेक्ट में कोई फ़र्क आ जाएगा? उसका असर जो है एक नॉर्मल पेशेंट जैसा ही रहेगा। तो मतलब सेफ्टी के हिसाब से अगर चलेंगे तो वही कि इट्स अ न्यू वैक्सीन, थोड़ा सा हमारे पास डाटा लिमिटेड है, लेकिन जो भी इस समय बीमारी से लड़ने के लिए हमारा जो फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, जो बचाव का तरीका है वो वैक्सीन ही है। तो हमें आगे आके वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। ये पेशेंट कहती हैं कि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, तो क्या वैक्सीन लगाने के बाद मैं कल अपने ऑफिस काम पे जा सकती हूँ? वैक्सीन लगाने के बाद 1-2 दिन के लिए हो सकता है कि आपको बॉडी एक्स हो जाए, हल्का सा बुखार हो जाए, या आपको थोड़ा से हेडेक या चक्कर जैसी फीलिंग भी आए। अगर आप इस तरह से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप 1-2 दिन घर पे रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यू विल बी फाइन एंड यू आर फिट टू रिज्यूम योर वर्क। प्रेगनेंसी में अब तो ये क्लियर हो गया कि वैक्सीन सेफ है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसा समय है प्रेगनेंसी का कि जिस समय लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा? 2nd मंथ में, 5th मंथ में, 8th मंथ में, क्या कोई समय ऐसा है जो मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए भी बेहतर हो? अक्सर 3rd ट्राइमेस्टर से पहले अगर आप वैक्सीनेशन ले लेती हैं तो उसकी एक तो एंटीबॉडीज़ का रिस्पांस बहुत मैक्सिमम ऑप्टिमम रिस्पांस हम ले लेंगे, और ये एंटीबॉडीज़ आपके बेबी को भी प्रोटेक्ट करेंगी। सो वी नीड टू हैव दैट गैप जिसके अंदर वो वैक्सीन्स की असर से एंटीबॉडीज़ बन जाएं और वो बेबी को प्रोटेक्ट करें। तो इसीलिए 6-7th मंथ स्टार्ट होने से पहले आप अपना वैक्सीनेशन का कोर्स अगर कंप्लीट कर लेती हैं तो बॉडी के पास इनफ टाइम रहता है कि एंटीबॉडीज़ बना लें और उसको हम बेबी को भी ट्रांसफ़र कर सकें, तो बेबी भी उससे प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये तो बहुत बढ़िया है कि एक लेडी ने वैक्सीन लगवाया, समय पर लगवाया, 7 मंथ से पहले लगवा लिया और उससे उसको भी फ़ायदा हो गया और उसके बच्चे को भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल गया। तो ज़रूर लगवाएं और समय से लगवाएं, प्रेफरेबली 7th मंथ से पहले ही लगवा लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर चरणजीत, मुझे बार बार अबॉर्शन होने की समस्या है और मैं आजकल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी कर रही हूँ, तो क्या वैक्सीन लेने से मेरे कोई भी अबॉर्शन के चांसेस तो नहीं बढ़ जाएंगे, ब्लीडिंग तो नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या मैं लगा सकती हूँ? अगर पहले आपके
2 से या 3 से ज़्यादा मिसकैरेजेस हैं और अभी आप उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और वैक्सीन भी लगवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। वैक्सीन कोई कारण नहीं रहेगा कि आपका दोबारा से मिसकैरेज हो जाए। आप पहले जो आपके मिसकैरेजेस हुए हैं सिर्फ उनके टेस्ट करवाइए कि वो क्यों हुए थे। जो भी हमारे पास अभी तक का डेटा है उसमें वैक्सीन का अबॉर्शन करने में कोई भी रोल नहीं है। डॉक्टर निधि, क्या प्रेगनेंसी में कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं? क्योंकि आजकल बहुत तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है कि कौन सा बेटर रहेगा प्रेगनेंसी में। कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है और अब तो स्पुतनिक भी आ गया है, तो कौन सा बेस्ट रहेगा? क्योंकि बेस्ट से ज़्यादा हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा हमारा जो हमारी गवर्नमेंट है कौन सा हमारे लिए अवेलेबल है। एज़ फार एज द सेफ्टी द वैक्सीन के टाइप की बात करेंगे तो इसमें से कोई भी वैक्सीन लाइव वैक्सीन नहीं है। तो जो भी वैक्सीन हमें अवेलेबल करा जा रहा है वो हमें लगवाना चाहिए। चॉइस की बात इस समय हम नहीं कर सकते क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई जो है इस तरह से चल रही है कि द मैसेस हैव टू बी वैक्सीनेटेड। सो जो भी आपकी गवर्नमेंट जो रीजनल आपके वहाँ पे अवेलेबल हो रही है आप उस वैक्सीन को लगवाइए। So that means the available, whichever vaccine is available is the best vaccine. जो भी मिल रहा है वो ही ठीक है और हमारे इंडिया में जो भी अवेलेबल है ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, सबकी सिमिलर एफिकेसी है और रिजल्ट्स भी उनके समान ही पाए गए हैं। तो आप ज़्यादा इसके बारे में मत सोचिए, जो मिल जाता है आपके एरिया में अवेलेबल है आप वो लगा लीजिए, लेकिन सेकेंड डोज उसी की ही लगाइएगा, उसी से असर होएगा वरना नहीं होगा। डॉक्टर चरणजीत, मैंने कल वैक्सीन लगवाने जाना है और मुझे आज पीरियड्स आ गए हैं, यानी कि माहवारी आ गई है। क्या मुझे वैक्सीन लगवा लेना चाहिए या रुक जाना चाहिए? ये काफ़ी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं इससे रिलेटेड। पीरियड्स एक नेचुरल फिनोमिना है, फिजियोलॉजिकल है वो, और उसका ना तो वैक्सीन की एफिकेसी पे कोई असर होएगा और ना ही वैक्सीन का पीरियड्स पे कोई असर होता है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड्स जब भी आपकी शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट है आप जा सकते हैं। इसमें पीरियड्स का वैक्सीन से और वैक्सीन का पीरियड से कोई भी आपस में कंसर्न नहीं है। एक पेशेंट का ये प्रश्न है कि मैंने एक डोज कोविशील्ड की लगवा ली है और अब मैंने देखा है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो क्या नेक्स्ट डोज मैंने सेम समय पे जो निर्धारित समय था तभी लगानी है या उसे अभी कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देना है? एक्चुअली जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था तो एक 4 वीक्स के गैप के ऊपर सेकेंड डोज लगवाई जा रही थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 8 to 12 वीक्स के बाद आप सेकेंड डोज लगवाइए। तो आई थिंक वी हैव टू स्टिक टू दैट शेड्यूल ओनली कि जो बूस्टर डोज है वैक्सीन की लगे वो इस अंतराल के बाद लग जाए, उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब जो भी शेड्यूल है आजकल गाइडलाइंस कह रही हैं उसी शेड्यूल को फॉलो करें, उसे कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर निधि, एक और प्रश्न है आपके लिए। मेरा 3 महीने का बच्चा है जिसे मैं फीड कर रही हूँ, क्या मैं उसे वैक्सीन लगवाने के बाद भी फीड कर सकती हूँ? क्या मेरी मिल्क प्रोडक्शन में कोई असर तो नहीं होगा? कोई मेरे बच्चे को कोई असर तो नहीं होगा? इनफैक्ट जो नर्सिंग मॉम्स हैं जो स्तनपान करवा रही हैं महिलाएं, उनके लिए भी अकॉर्डिंग टू WHO वैक्सीनेशन के बहुत बहुत फ़ायदे हैं। वैक्सीनेशन के बाद ना तो महिला को बच्चे को दूध पिलाने से रोकना चाहिए, इनफैक्ट जो भी ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे हैं वो बच्चे को मिलने चाहिए, और वैक्सीन का दूध की मात्रा पे, दूध की क्वालिटी पे कोई असर नहीं होता है। तो शी कैन सेफली कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी। और एनी स्टेज, चाहे 3 महीने का है, चाहे 1 महीने का है, चाहे 6 महीने का है, आप लगवा सकते हैं वैक्सीन। अच्छा डॉक्टर चरणजीत, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद मुझे मास्क लगाना ज़रूरी है या मैं उसे लगाना छोड़ सकती हूँ? और क्या हम बाद में आपस में अपने फ्रेंड्स मिल सकते हैं, अपनी फैमिली मिल के बैठ सकते हैं, जो कि एक बहुत गलत धारणा है। प्लीज़ उस गलत धारणा को अभी हमें उसका जवाब दें। वैक्सीनेशन इज़ 100% नहीं है वो, और वैसे भी सेकेंड डोज के बाद लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मास्क पहनना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, और जो हमने बार बार हैंड वॉशिंग करनी है या हैंड सैनिटाइजेशन करना है, वो रूल्स हमने फॉलो करने हैं जब तक कि हम
इस पैंडेमिक को मात नहीं दे देते हैं। तो वैक्सीनेशन अगर हो गई है तो ये मत समझिएगा कि हम 100% हमें प्रोटेक्शन मिल गई है या इम्यूनिटी मिल गई है। प्लीज़ प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनिए, आपस में दूरी बनाए रखिए और बार बार हाथ धोते रहिए या सैनिटाइज ज़रूर करते रहिएगा। तो इसका मतलब बाकी सब प्रिकॉशंस भी अभी लेते रहना है, हमें उनको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है कि वैक्सीन लग गया है तो अब हम सेफ हो गए हैं। हम खुद भी सेफ नहीं हैं और हम औरों को भी अभी भी बीमारी दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमें एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होएगा हमें पता ही नहीं लगेगा और हम अपने साथ वालों को, अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स को इफेक्ट कर देंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो डिस्कस करा है, हमने एक चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश करी है कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। वैक्सीन कोई भी लगवा सकता है आज की डेट में। 18 ईयर्स से ऊपर जो भी इंडिया में है पर्सन, उसको कहने के लिए, लगवाने के लिए कहा भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है, चाहे उसको कोई भी बीमारी हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे वो फीड करती हो, हर कंडीशन में ये सेफ है। इसमें कोई भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें कुछ हो तो नहीं जाएगा, उसमें कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो प्लीज़ लगाएं, और इस वैक्सीन लगाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इतनी बड़ी बीमारी से आज हम जूझ रहे हैं, एक पैंडेमिक है जो कि हम बुरी तरह से उसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसका जो कम करने का एक ही तरीका है कि हम सबको वैक्सीन लग जाए। और ये वैक्सीन की अभी इस पैंडेमिक की सेकेंड वेव चल रही है। प्लीज़ समझने की कोशिश करिए कि सेकेंड वेव के बाद भी ये नहीं है कि बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ये फिर भी होता रहेगा। थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, लेकिन हम उन वेव्स को हल्का ज़रूर कर पाएंगे, कम सिवियर ज़रूर कर पाएंगे, अगर हम सब मिल के आगे आते हैं और वैक्सीन लगवाते हैं। तो प्लीज़ अपनी सारे संकोच को बंद करिए और वैक्सीन लगवाने के लिए आगे बढ़ें। थैंक यू।